बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारे हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं। तुम बीते जन्मों को या उन जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं वर्तमान जन्म, आने वाले सब जन्मों को, आने वाले सब भूतों को जानता हूँ। मित्रों, ये अनंत काल चक्रों की यात्रा होते हुए वर्तमान पड़ाव एक मानव योनि में मेरा और आपका है। और जो ये अनंत कालों की यात्रा है, उसमें जो कुछ कर्म हमसे हुए हैं, जो कुछ कर सकने की क्षमता और इंटेंट हमने दिखाया है, उन कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार ये वर्तमान जीवन चल रहा है। वर्तमान जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। वर्तमान जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपका अपना कर्म है, लेकिन घटनाएं जो आ रही हैं आपके समक्ष, वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो वर्तमान समय इस मई के महीने में 11 मई से होने वाले गोचर क्रमशः मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, बाकी चारों ग्रह गोचर नहीं करेंगे। राहु, केतु, शनि और गुरु। गोचर का मतलब राशि या भाव परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। गोचर तो हमेशा हो रहा है, ट्रैवल तो कर रहे हैं, कुछ भी रुका नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इस कॉस्मोस का एक लॉ है भाइयों एंड बहनों, कि कुछ भी रुका नहीं है। जब आप रुक जाओगे ना, समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए आपको भी नहीं रुकना है। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है। तो बात यह है कि ये जो गोचर हो रहा है, चंद्रमा हर 2 दिन में गोचर कर जाता है, 2.25 दिन में, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। बाकी ग्रहों के आधार पर ये आने वाले एक महीना यानी 11 मई से शुरू होगा, तो मंगल 45 दिन का गोचर करता है। सूर्य 1 महीने के लिए है। तो आइए समझते हैं आने वाला ये महीना और आने वाले कुछ दिन कैसे जाएंगे। 2 जून को गुरु का गोचर होगा मित्रों, और 2 जून की घटना और गुरु का इम्पैक्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अभी हम इन ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए, जिनके स्वामी बुध होते हैं, इनका भी गोचर है। और कन्या राशि के लिए बाकी सभी ग्रहों का गोचर कैसा जा रहा है देखिए। आपके लिए सबसे पहला जो गोचर होगा वो है मंगल का 11 मई को। और मंगल आपके कुंडली में अष्टमेश है, 8th हाउस लॉर्ड है, 8वें घर का मालिक है। और 8वें के अलावा आपके तीसरे घर का मालिक है। पुरुषार्थ, पराक्रम, सिबलिंग्स का के भाव का मालिक, आपके छोटी यात्राओं का मालिक, क्रिएटिविटी का मालिक, कम्युनिकेशंस का मालिक, डिजिटल चीज़ों का मालिक, और अष्टम भाव का मालिक, ससुराल पक्ष का मालिक, गिरा धन, दबा धन, रुका हुआ धन, उसका मालिक, पैतृक संपत्ति का मालिक, सडन चेंजेस का कारक, और सडन चेंजेस के साथ साथ फिलोसफी, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, रिसर्चेस इत्यादि वाले भावों का स्वामी है मिलकर। तो इन 2 भावों का स्वामी का मंगल एक लंबे समय के बाद अपनी राशि आ रहा है। अभी ये शनि के साथ आपके शादी वाले भाव में था, यानी कि जो कुछ पार्टनरशिप को लेकर समस्याएं चल रही थी, 11 मई के बाद से ये पार्टनरशिप की समस्याओं में रिलीफ तो देगा, नो डाउट। ठीक है। शनि मंगल की युति आपके 7th हाउस जो बनी हुई थी, उसके बाद मंगल जब 8th हाउस जाएंगे तो अपने घर में जा रहे हैं, इसलिए समस्याएं थोड़ी कम करेंगे। मित्रों, अपने घर में कोई भी ग्रह बहुत अनकंफर्टेबल नहीं होता, बहुत विध्वंसक नहीं होता। तो 8वें घर का मंगल एक तो मंगल दोष भी नहीं बनाता। जिन जातकों का जन्म इस फेज में हो कि मंगल 8वें में आ जाए, अपनी राशि में दोष भी नहीं होता। अभी ये मंगल यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 आपके लाभ वाले भाव को देख रहे हैं। ठीक है। मंगल की 4थी दृष्टि शुभ मानिए। मंगल लाभ वाले भाव को देखता है। अब कैसा लाभ? 8वें घर से संबंधित लाभ, ससुराल पक्ष का लाभ, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट का लाभ, इंश्योरेंस का लाभ। ये घर, गाड़ी, पैसा जो है वो ज्यादातर बिना मेहनत का है, किसी और का है, या ससुराल पक्ष का है, या पैतृक संपत्ति का है। आपके मेहनत का पैसा यहाँ पर नहीं दिखता। ठीक है। तो ये जो लाभ है, ये अष्टम भाव संबंधित लाभ है। इसमें पुरुषार्थ, पराक्रम भी आपका दिखता है। पुरुषार्थ, पराक्रम वाले भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो ये आपके डिसिप्लिन, रूटीन्स, रिचुअल्स को बहुत अच्छा नहीं करता, मूडी बनाएगा, मूड स्विंग्स कराएगा, डिप्रेशन भी लाता है ये यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ ग्रह। क्योंकि आप यहाँ पर अपने आचार, विचार, व्यवहार कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पाताल लोक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने आचार, विचार, व्यवहार, पुरुषार्थ, डिसिप्लिन को लेके थोड़े से अनस्टेबल दिख सकते हैं, लेकिन ये मंगल आपके लाभ को तो कहीं ना कहीं से जोड़ता हुआ दिखता है। अगली बात करेंगे हम मंगल के बाद शुक्र की। शुक्र आपके धनेश हैं, 2nd हाउस लॉर्ड हैं, और धन के साथ साथ भाग्य वाले भाव के भी स्वामी हैं। अभी तक ये अपने ही राशि में थे, भाग्य भाव में ही थे। अब इसके बाद ये शुक्र जा रहे हैं 14 मई से आपके कर्म स्थान में। भाग्य वाले भाव का स्वामी कर्म स्थान में एक अच्छा योग है।
धन वाले भाव का स्वामी कर्म स्थान में एक अच्छा योग है, यानी कि पैसे का संबंध मेहनत से, करियर से, नौकरी से, काम से और भाग्य से बनता दिखता है। ठीक है, भाग्य का संबंध भी आपके करियर से, कर्म से बनता दिखता है। मेहनत करिए, पैसा लेके जाइए, ऐसे योग है। इसको बुरा मत समझिएगा कहीं से भी। ठीक है, इसके बाद सूर्य और बुध का गोचर है 15 मई को। बुध आपके स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। अब बुध यहाँ से फर्स्ट हाउस लॉर्ड हैं और फर्स्ट के साथ साथ 10th हाउस लॉर्ड भी हैं। कर्मेश हैं आपके बुध। कर्मेश और लग्नेश राशि के लॉर्ड और कर्म वाले भाव के स्वामी की स्थिति अगर देखा जाए तो राशि का स्वामी और कर्म वाले स्थान का स्वामी भाग्य वाले स्थान में है। अब इसमें क्या होगा, कर्म का और स्वास्थ्य का, आचार विचार व्यवहार का, पर्सनैलिटी का आपका संबंध बनता है भाग्य से। बुध के लिए तो ये बुरा नहीं है, कहीं से बुरा नहीं है, बुध कंफर्टेबल है। समस्या किसी को है तो वो है आपके सूर्य को। आपके लिए सूर्य कौन है? आपके सूर्य आपके 12th हाउस लॉर्ड है, इन्वेस्टमेंट का है, हानि का है, हॉस्पिटल का है, लीगल लिटिगेशन भाव का स्वामी है और जाके आपके बुध के साथ जाके बैठेगा 9th हाउस में। ये कुछ समस्याएं करेगा। ठीक है, एक तो 9th हाउस जाना सूर्य का ये बड़ा अच्छा नहीं माना जाता। पिता के साथ संबंधों में मतभेद भी करता है, डिस्टेंसेस भी क्रिएट करता है, शत्रुवत है। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहिएगा। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके लिए लीगल लिटिगेशन मामले को भी अगर कोई चल रहा है, किसी का, सबको नहीं, किसी का चल रहा है, थोड़ा केयरफुल ही रहना चाहिए। वाहन चलाते समय भी केयरफुल रहना चाहिए। ये सूर्य बुध के साथ होने से बुध बिन पेंदी का लोटा जैसा बिहेव करता है, जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलेगा वैसा वो काम करेगा। अगर सूर्य शत्रुवत है तो फिर बुध भी उसके इंफ्लुएंस में आएगा, और जब बुध इंफ्लुएंस में आएगा तो आपके करियर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अपने सीनियर्स के साथ ध्यान रखना है, अवॉइड करना है। कोई कुछ भी कहे, अपने काम से काम रखिए, बात निकल जाएगी। बहुत लंबा समय नहीं, 1 महीने का गोचर है सूर्य का, राइट। स्वास्थ्य को लेकर चिंता थोड़ी दिखती है, उसको भी लेकर थोड़ा सा अपने रूटीन्स, रिचुअल्स, आचार विचार, डाइट ठीक रखेंगे, दिक्कतें ना के बराबर है। ठीक है, तो कर्म को लेकर स्थिति ठीक है, बस सूर्य की दिक्कत आने से लीडरशिप के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, राइट। ये तो हो गया आपके मंगल का, आपके सूर्य का, आपके बुध का, आपके शुक्र का। अब बात करेंगे अन्य ग्रह, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये क्या कर रहे हैं आपके लिए? देखिए, गुरु बैठा हुआ है आपके कर्म स्थान में, जहाँ पे शुक्र भी जा रहा है, राइट। अब इसी को राहु देख रहा है, राहु शुक्र को देख रहा है, राहु गुरु को देख रहा है कर्म स्थान में। एक तो थोड़ा सा विपरीत लिंग के लोगों से बचना है। मेन है तो फेमिनिन से बचिए, फेमिनिन है तो फिर मेल से बचिए। खामखा के नजदीकियां बढ़ने के योग बढ़ जाते हैं, एक तो ये। दूसरा, वर्क प्लेस के अतिरिक्त गुरु को भी देख रहा है, राहु देख रहा है, तो विदेश का संबंध तो जोड़ता है, इट्स गुड। बात कुछ और है, बात ये है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को हाई करता है, आपकी भोग भावना को हाई करता है। भोग भावना सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक चीज की नहीं होती है, ये किसी विषय वस्तु की भी हो सकती है। किसी को नौकरी में हाइक चाहिए, फालतू के डिमांड्स चाहिए, फालतू का काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपके कार्य क्षेत्र में राहु के होने से उद्विग्नता बढ़ाता है, आपके एक्सपेक्टेशंस को खराब करता है। खराब का मतलब जो आप डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा आपकी डिमांड्स बढ़ सकती हैं। तो आप जरूर देखिए, अगर जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है, क्या इश्यूज हर बात में दिख रहे हैं? अगर हाँ तो अवॉइड करिए। ये राहु चीजों को इनलार्ज भी करता है, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है, इट्स गुड। राहु लिमिटलेस है, आपके काम में प्रमोशन चाहता है, इट्स गुड। राहु अगेन कुछ बड़ा करना चाहता है, इट्स गुड। तो राहु जब ये सब कुछ करने को आपको बोले तो बिल्कुल करिए, बिकॉज ये ग्रह आपके लिए काम कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, अपने आप में आप पूरा कॉस्मोस हो, इस बात को समझिएगा कि ऐसी भावनाएं आएंगी। जब ऐसी भावनाएं आए आप इसको एनालाइज करिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, जो एथिकली करेक्ट इनकरेक्ट है या नहीं ठीक है आपकी ग्रोथ के लिए, अवॉइड करिए। ग्रोथ के लिए है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कलीग्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, अवॉइड करिए, राइट। तो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी हमेशा साथ ही रहती है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ भी सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव होता नहीं है। इसका आपको शांत मन से इसका विश्लेषण करिए, क्या सही क्या गलत है कार्य क्षेत्र में, और आगे बढ़िए। राहु आपके विदेश भाव को देखता है, नौकरी का संबंध फॉरेन को लेकर आता है, इट्स गुड। कोडिंग को लेकर आता है, इट्स गुड। टेक को लेकर आता है, इट्स गुड। राहु आपके सेकंड हाउस को भी देखता है, इट्स नॉट गुड। किस लिए? पारिवारिक संबंधों के साथ साथ आपके दुर्मुख योग का निर्माण करता है। दुर्मुख योग का मतलब ये होता है आपकी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाना जो नहीं निकलना चाहिए, आप अवॉइड कर सकते थे, कुछ गलत बोलना। डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेयर। अगर किसी बेहद ऐसे इलाके से आपका कनेक्शन है जहां पे गालियां काफी आम हैं, तो एक बात तय है कि आप गालियां दे रहे हो। जहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है वहां भी आप वोकल्स में कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस के लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, राइट। तो डिपेंड्स कि कहां पे हो क्या है। बट राहु का सेकंड हाउस देखना दुर्मुख योग बनाएगा। वाणी को लेकर सावधान रहिए, पारिवारिक संबंधों को लेकर सावधान रहिए, भोजन को लेकर सावधान रहिए। फूड पॉइजनिंग के योग भी ये बनाता है, कंजम्पशन को लेकर भी सावधान रहिए। तामस भोजन, मांस, मदिरा यहीं से निकल के आएगा।
और 6th हाउस बैठा हुआ राहु, रोग रिपूर्ण भाव में बैठा हुआ राहु आपको स्टमक, किडनी स्टोन संबंधित रोग भी देता है। इस चीज को लेके भी आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि बुध की राशि में राहु अनकंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपके आचार विचार व्यवहार कंजम्पशन डाइट बिगड़ रही है तो फिर कोई भी ग्रह हो उसके तो कुछ बेसिक फिनोमेना है वो तो करेगा। ठीक है, तो अपने रूटीन्स पे अगर ध्यान दे सकते हैं तो दीजिए। यही कर्म स्थान है, यही कर्म है आपका। बाकी जो हो रहा है वो तो हो सकता है, कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, वो तो होगा ही। तो राहु आपके परिवार को भी देख रहे हैं, धन को भी देख रहे हैं। धन के लिए राहु बुरा नहीं है, बढ़ाता है, लेकिन अनैतिक तरीके से भी बढ़ाता है। राहु के बाद हम बात करेंगे शनि की। 7th हाउस बैठा हुआ शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। शनि का 3rd एस्पेक्ट जिस भी भाव पे पड़ जाए उस भाव को लेके उम्मीद मत करिए, आपको अनकंफर्टेबल ही रखेगा। यहाँ पर भाग्य का रोना छोड़िए, भाग्य का रोने से कोई फायदा नहीं है। ये समय आपको कर्म करने का है। ठीक है, शनि भाग्य को देख रहा है तो भाग्य से कुछ मिलने वाला है नहीं। जो भी मिलेगा वो बाहुबल से मिलेगा, कर्म से मिलेगा, उसमें कंप्रोमाइज मत करिएगा। शनि आपके 1st हाउस को भी देखता है। फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज में। जिम जाइए, योगा करिए, दौड़िए, वेट लिफ्ट करिए, कुछ भी करिए, फिजिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शनि परेशान कर देगा आपको। शनि आपके 4th हाउस को भी देखता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनाता है, और घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट को लेकर भी थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना चाहिए। राइट, शनि यहाँ पे दिक्कतें करता है, डेंट लगवाता है गाड़ियों में। बात करें गुरु की और केतु की, तो गुरु आपके 4th हाउस को देखता है। गुरु की दृष्टियां ठीक मानी जाती हैं इस फेज में। शनि और गुरु से द्विग्रही गोचर सिद्धांत से घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट में पैसे इन्वेस्ट होने के योग बनाता है, क्योंकि केतु भी आपके 4th हाउस को देखता है। घर छोड़ने के योग बनाता है, कहीं और रिलोकेट होने के योग बनाता है, अपना घर करने के योग बनाता है। हैविंग सेड दैट, आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन लगेगा नहीं, बट दैट्स ओके, इट्स अ फेज, निकलेगा, और जब फेज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब बात करें उपायों के मित्रों, आप हैं कन्या लग्न, कन्या राशि, बुध मतलब गणपति की आराधना करना बहुत अच्छा है आपके लिए। गणपति के साथ साथ आपके लिए जो कारक ग्रह बनेंगे आपके 5वें और 9वें घर के स्वामी शनि और शुक्र, तो इनसे कुछ खास डरने की आवश्यकता आपको है नहीं। डिलेज करना शनि का काम है, वो होगा, लेकिन आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना और कार्तिकेय भगवान की आराधना, बिकॉज जो मंगल है बेसिकली वो कार्तिकेय का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो मोटा मोटा भगवान शंकर के पूरे परिवार की आराधना करना, माता, बाबा, नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये आपके लिए काफी शुभ है। कर्म क्षेत्र के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, आचार विचार व्यवहार के लिए भी, शनि की दिक्कतों के लिए भी। ठीक है, दूसरी चीज, सूर्य शत्रुवत होके कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा पिता, सीनियर्स, घर में बड़े लोगों के साथ। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें, 7 मिनट के आसपास टाइम रहेगा आपका, और सूर्यदेव को अर्घ दिया करें, सूर्य नमस्कार भी किया करें, उचित रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।